हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। अमर जिसकी खोज में इतने दिन से परेशान था, आज यूं अचानक उसे देख जाने से वो रोमांचक हो उठा था। उसके मुंह से एक शब्द निकला, दुआ। अमर बिन्नी की ओर बढ़ गया। बिन्नी सिमरन से बातों में बिजी थी। अमर ठीक उसके पास आ गया और बोला, हे। अमर के बोलने से बिन्नी ने अमर को देखा और कुछ देर तक उसे देखती रही। जब बिन्नी को लगा कि वो उसे नहीं जानती तो उसने कहा, जी कहिए। अमर, क्या आप मुझे नहीं जानती? बिन्नी, सॉरी, कौन है आप? बिन्नी के ऐसा बोलते ही अमर का दिल धक से रह गया। वो वही भूत भूत बनकर खड़ा रहा तो सिमरन ने बिन्नी से कहा, मैम चलिए यहाँ से। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। सिमरन के कहने पर बिन्नी उसके साथ चली गई। अमर अभी भी वहीं खड़ा था। तभी किरण उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? अमर ने कहीं खोए हुए कहा, वो तो मुझे जानती तक नहीं है और मैं उसके प्यार में इतने दिनों से तड़फ रहा हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? किरण ने अमर को समझाते हुए कहा, ठीक ही तो है अमर, वो तुम्हें कैसे जानेंगे? क्या कॉलेज में तुमने कभी बात की थी उससे या कभी उसके सामने आए थे? अमर ने याद करते हुए कहा, नहीं, कभी हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं। किरण, तो फिर उसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुझसे बात करे? तुम उससे प्यार करते हो अमर, वो तुझसे नहीं। वो तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम उसके लिए अनजान ही हो। आवर ने जब किरण की बातें सुनी तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और वो एक तरफ जाकर बैठ गया। किरण भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों चुपचाप आने जाने वालों लोगों को देखते रहे। कुछ देर बाद अमर बोला, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अब यहीं रहना है और दुआ के पास। किरण, दुआ दुआ दुआ, वो तुम्हें जानती तक नहीं है। तुम हो कि उसके पीछे पड़े हो। कब तक खुद को उसके पीछे यूं खुमार करोगे तुम? मरते दम तक। अमर ने दूसरी ओर देखते हुए लापरवाही से कहा। अमर की बात किरण को बहुत बुरी लगी, इसलिए वो वहां से उठकर चली गई। इधर शिवम चीकू की कार के पीछे था। उसे रहा नहीं गया तो उसने रवि को चीकू की गाड़ी के आगे लाने के लिए कहा। रवि ने एक नज़र शिवम को देखकर कहा, क्या भाई, आज ही सारे कांड करने हैं क्या? तुझे पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? यह सब हम नहीं कर सकते, समझा कर। शिवम ने तिरछी नज़र रवि पर डाली और बोला, जितना कहा है जाए उतना कर। रवि ने अपने कंधे उचकाए और चीकू की कार को ओवरटेक कर खुद की कार उसके आगे लगा दी, जिससे इक्का ने अचानक से कार रोक दी। चिक्कू की कार उसकी कंपनी के ठीक सामने थी और उसके आगे शिवम की कार लगी थी। वो सह गई, अब कुछ होने वाला है। अपनी माँ खुशी की तरह चिक्कू का दिल जोर से घबराने लगा। उसके हाथ पर हल्के से कांपने लगे थे। इक्का ने जब शिवम कब काम कार से उतरे हुए देखा तो उसने कहा, दीदी आप जाइए, मैं देखता हूँ इन बदमाश लड़कों को। चिक्कू ने हामी भरी और अपना बैग लेकर कार से बाहर आ गई। चिक्कू जा रही थी कि शिवम उसके पास आ गया। तभी इक्का ने उन दोनों के बीच में आकर बोला, हाँ क्या चाहिए? इक्का के बीच में आने से शिवम की मुठ्ठियाँ कस गई, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहा, मुझे मैडम से कुछ बातें करनी है। चिक्कू ने हैरानी से शिवम को देखा। शिवम ने एक नज़र इक्का पर डाली, फिर चिक्कू को देखने लगा तो इक्का बीच से हटते हुए बोला, यह कोई तरीका है बात करने का? शिवम कुछ नहीं बोला तो चिक्कू बोली, कहिए क्या कहना है? शिवम, अंदर चलकर बात करें। वो क्या है ना, मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता चला है तो आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? शिवम की बात सुनकर चिक्कू और इक्का एक दूसरे को देखने लगे और अचानक से दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। शिवम को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है तो चिक्कू बोली, देखो लड़के, हमारी कंपनी को हम संभालना अच्छे से जानते हैं। तुम जैसे ने जाने कितने आते हैं पार्टनरशिप करने, लेकिन हमारा काम थोड़ा अलग है, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, इस कंपनी पर नहीं। शिवम का गुस्सा अब कंट्रोल होने लायक नहीं था। उसने गुस्से से कहा, ओह, तो घमंड भी है तुम्हारे अंदर, मुझे लगा कि एक भोली भाली लड़की हो। चिक्कू ने 2 कदम शिवम की ओर बढ़ाए और बोले, मैं जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ नहीं,
और जैसा तुम वैसी दिखती हो। और हाँ, आज के बाद अगर मेरा पीछा किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, समझे। चिक्कू के ऑफिस के सभी लोग बाहर आ चुके थे, इसलिए शिव ने कुछ नहीं कहा और उसने खून का घूंट पिया और वहां से चला गया। चिक्कू ने एक नज़र सबको देखा तो सब अंदर चले गए। चिक्कू भी अंदर चली गई। करवा ली ना झंड, वो भी एक लड़की से, रवि ने हंसते हुए कहा। शिवम कुछ नहीं बोला तो रवि आगे बोला, सच कहूँ भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी ऐसी झंड होगी। मैंने बोला था ना कि ऐसा मत कर, कुछ हासिल नहीं होने वाला। शिवम, इस लड़की की ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब मैं इसको वो हाल करूँगा कि इसने सोचा भी नहीं होगा। रवि, क्या करने वाला है भाई? शिवम, जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ ऐसा होगा कि सब सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब हुआ कैसे। रवि, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। याहू! रवि ने कार घुमाई और रोड पर दौड़ा दी। कुछ दिन बाद, राज, आपको नहीं लगता कि उस दिन पार्टी में जो 2 लड़कियां हमें मिली थी उनसे कुछ रिश्ता है हमारा? खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा। खुशी, ये बात तुम आज मुझे 7वीं बार बता रही हो और मैं हर बार यही कहता हूँ कि यह कुछ वहम है, यह तुम्हारा वहम है। राज ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा। मेरी राशि भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी ना राज और मधु भी? खुशी ने एक बार फिर से कहा। राज ने कहा। जब राज ने खुशी की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई तो खुशी ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। हेलो गाइस, रेहान उन दोनों के पास आते हुए बोला। लेकिन न तो राज ने कुछ कहा और न ही खुशी कुछ बोली तो रेहान ने दोनों के चेहरों को बारी बारी से देखते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? बहुत सीरियस लग रहे हो आप दोनों। राज ने लैपटॉप पर नजर रखते हुए कहा। तुम्हारी मम्मी को आजकल वहम बहुत हो रहे हैं, तुम दूर कर सकते हो तो कर दो। रेहान ने अब अपना पूरा ध्यान खुशी पर देते हुए कहा। तो बताइए क्या वहम आपका? आपको अभी दूर किए देता हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली। वो एक बार राज को देखती तो एक बार रेहान को। तभी राज बोला, बोलो खुशी, बताओ रेहान को जो तुमने मुझे कह रही थी। खुशी ने लंबी सांस खींची और बोली, कुछ नहीं। रेहान, ये क्या मम्मा? मुझे लगा अब मुझे कोई राज की बात बताएंगे। ये कुछ नहीं क्या होता है? खुशी, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो पढ़ो। रेहान ने मुँह बनाए और वहाँ से चला गया। तभी राज अचानक से बोला, ओहो, शिवम ने अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। खुशी भी राज की बात सुनकर चौंक गई। खुशी, लेकिन वो तो अपने दम पर कुछ करना चाहता था ना। अब ऐसा क्या हो गया कि उसने अचानक इतना बड़ा फैसला किया? ये सब तो उसी से पता चलेगा कि आखिर उसने दिमाग में चल रहा क्या है और वो क्या करने वाला है, राज ने कहा।